मिस नाइट एंड डे एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में मेजिन को देखते हैं जो कि डॉक्यूमेंट देख रही होती है और वो डॉक्यूमेंट उड़ जाती है। तभी वहाँ पर मर्डरर की गाड़ी आती है और एक डॉक्यूमेंट उसकी गाड़ी के मिरर के सामने आ जाता है और वो भी उसे देख लेता है और वो मर्डरर गाड़ी की खिड़की खोल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है जो कि मेजिन का जोर से नाम ले लेता है और जियोंग को देखकर वो मर्डरर वहाँ से चला जाता है। फिर जियोंग मेजिन को कहता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। मेजिन कहती है कि तुम ही मुझे वहाँ पर छोड़ के आ गए थे और मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट मिल गई और वो डॉक्यूमेंट जियोंग को दे देती है। फिर वो मेजिन से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब लगा था। मेजिन कहती है कि अजीब तो नहीं, लेकिन उस गाड़ी में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। वहीं मेजिन के पेरेंट्स घर पर उसका वेट कर रहे होते हैं। जियोंग गाड़ी में मेजिन को छोड़ता है और उसके पेरेंट्स उसे देख रहे होते हैं। जियोंग मेजिन को कहता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे कॉल करना, तो वो कहती है कि ठीक है। फिर मेजिन अंदर आती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम अभी तक कहाँ पर थी। मेजिन कहती है कि मैं थोड़ा टहलने के लिए गई थी और फिर वो अंदर चली जाती है और खुद से ही कहती है कि आखिर यह सब कुछ क्या था। वहीं जियोंग भी घर पर होता है, उन डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है, उन मिसिंग लेडीज में से एक लेडी के केस को देख रहा होता है। फिर हम उस मर्डरर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में डेड बॉडी को बाहर निकाल रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मर्डरर खिड़की से बाहर आने वाला था, लेकिन जियोंग को देखकर वो नहीं आता। और जब जियोंग ने मेजिन का नाम लिखा था तो उसे पता चल गया था कि इस लड़की का नाम मेजिन है और अपनी गाड़ी में खून से मेजिन का नाम लिखता है। फिर अगले दिन इमसून को काम पर देखते हैं और वू युन उसे एक ईयरबड देती है, शायद ये तुम्हारी है, और वो देकर वो चली जाती है। तो इमसून सोचती है इसे कैसे पता चला कि ये मेरी है। वहीं हम जियोंग को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव केवॉन को कॉल करता है और कहता है कि आपने मुझे जो डॉक्यूमेंट भेजे थे उनमें से एक केस का डॉक्यूमेंट फटा हुआ है, तो मुझे वो पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो केवॉन उसे बताता है कि मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा, पहले जो इस केस को हैंडल कर रहा था मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। तो जियोंग कहता है कि जो इस केस को हैंडल कर रहा था क्या वो डिटेक्टिव अभी भी यहाँ पर है। केवॉन कहता है कि मुझे नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो रिटायर हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि इमसून ने किस तरह से कोवॉन को बचाया था और इस न्यूज की वजह से इमसून काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और उसे अवार्ड भी दिया जाता है। और तभी वहां पर चीफ मैनेजर कहता है कि यहाँ पर एक न्यू इंटर्न आया है जिसका नाम चियोल गू है। दूसरा इंटर्न कहता है लेकिन आप मेरे फ्रेंड की जगह किसी और को कैसे दे सकते हो। तो जेसोंग कहता है कि वो बिना अपडेट के 7 दिनों से यहाँ पर नहीं आया है, तो उसे निकालने में ही हमारी फायदा है। उसके बाद इमसून और बाकी सभी बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर चियोल गू को चीफ की पोजीशन दे दी गई है, जबकि यहाँ पर इस पोजीशन के लिए काफी लोग मेहनत कर रहे हैं और उसे बिना कुछ करे या सब कुछ मिल गया है। तो ओके हुई कह देती है कि मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गायोंग को देखते हैं, उसके घर पर डिलीवरी वाला आता है जो कि गायोंग के लिए काफी सारे सामान लेकर आता है, साथ ही उसे गाड़ी की चाबी भी देता है। गायोंग कहती है कि यह गाड़ी मेरी नहीं है। वो बंदा कहता है कि कुवॉन का मैनेजर हूँ और कुवॉन ने यह सब कुछ तुम्हें दिया है। तो वो अपनी बैल्कनी से देखती है कि सच में नीचे गाड़ी खड़ी होती है। तो वो कहती है लेकिन वो यह सब कुछ मुझे क्यों दे रहा है। मैनेजर कहता है तुम्हारी मॉम का नाम इमचियोंग है ना, और इमसून ने कुवॉन को बचाया था, इसी वजह से वो यह सब कुछ तुम्हें दे रहा है। गायोंग कहती है लेकिन मेरी तो कोई मॉम नहीं है। मैनेजर वहां से चला जाता है। फिर गायोंग मेजिन को कॉल करके सब कुछ बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मेजिन कहती है कि मैं तुम्हें घर आकर सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। वो घर आती है, उसके रूम के बाहर होती है और सोचती है कि जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस हाल में देखा था तो वो तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। गायोंग भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगी, लेकिन वो जैसे तैसे अंदर चली जाती है। गायोंग कहती है कि तुम हो कौन। तो मेजिन उसे बताने लगती है कि देखो मेरे पास मेजिन का बैग है और मैं मेजिन ही हूँ और वो कुवॉन ने यह सब कुछ मुझे ही दिया है। गायोंग उसकी बात के ऊपर भरोसा नहीं कर रही होती है और वो उसे रूम से बाहर निकाल देती है, लेकिन मेजिन को पासवर्ड पता होता है तो वो पासवर्ड एंटर करके फिर से अंदर आ जाती है। यह देखकर गायोंग को गुस्सा आता है और कहती है कि क्या तुम मेरे घर पर चोरी करने के लिए आई हो। यहाँ तक कि वो उसे थप्पड़ भी मार देती है। तो मेजिन कहती है तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई। मैं कह रही हूँ कि मैं मेजिन हूँ तो मैं सच कह रही हूँ, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं रात को मेजिन बन जाती हूँ और मैं सुबह को एक ओल्ड लेडी बन जाती हूँ, यानी कि इमसून बन जाती हूँ। गायोंग को यकीन ही नहीं हो रहा होता है। इमसून कहती है कि रात होने वाली है, मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, तुम बस देखती रहना कि मैं कैसे मेजिन बन जाती हूँ और तुम फोन में ही रिकॉर्ड कर लेना। तो गायोंग ऐसा ही करती है, वो वीडियो बना रही होती है और देखती है कि देखते ही देखते वो इमसून से मेजिन बन जाती है। यह देखकर गायोंग काफी घबरा जाती है और छुप जाती है और कह रही होती है कि क्या तुम सच में मेजिन हो। मेजिन कहती है कि हाँ। फिर वो दोनों बैठकर बात करते हैं और मेजिन उसे बताती है कि शायद यह सब कुछ उस बिल्ली की वजह से हुआ है। गायोंग कहती है कि अच्छा, तो इसीलिए तुम इस बिल्ली को ढूंढ रही हो। मेजिन कहती है कि हाँ। तो वो कहती है वैसे क्या तुमने सच में कुवॉन को बचाया था, तुम तो काफी फेमस हो गई हो। मेजिन कहती है कि हाँ, लेकिन उसे बचाने के बदले यह सब कुछ काफी ज्यादा है, हमें उसे गाड़ी वापस कर देनी चाहिए। लेकिन गायोंग कहती है कि कुछ ज्यादा नहीं है, वो अरबपति है, उसने अगर तुम्हें गाड़ी भी दे दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता और अब तुम्हारे लिए उस बिल्ली को ढूंढ कर ही रहूंगी। फिर हम प्रोसिक्यूटर ऑफिस में कुवॉन को देखते हैं और अब कुवॉन भी यहाँ पर काम करता है। इमसून उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर इमसून बाहर आती है।
कुवान उसके लिए कॉफी लेकर आता है। इमसुन उससे कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन उसके बदले मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, और वो गाड़ी की चाबी उसे वापस दे देती है। कुवान कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से ये तुम्हें दी है। इमसुन कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कुवान कहता है कि ठीक है, इसके बदले मैं तुम्हें स्कूटर दे दूंगा। तो वो कहती है कि मैंने कहा ना मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये कॉफी चाहिए। कुवान कह देता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें रोज कॉफी दिया करूंगा। इमसुन कहती है कि ठीक है, और वहां से चली जाती है। फिर हम जियोंग को देखते हैं, जो कि उसी अपराधी से पूछताछ करने के लिए आया हुआ होता है जिसने कि कुवान के ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश की थी, और उसे पूछ रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ड्रग्स चाहिए, और वो ड्रग्स के लिए पागल हो रहा होता है और कहता है कि मेरा सारा प्लान उस ओल्ड लेडी ने खराब कर दिया, मैं उसे जान से मार डालूंगा। और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। तो जैसे तैसे उसे वहां पर सामान लिया जाता है। फिर जियोंग और बियोंग जॉक दोनों बाहर आते हैं, और कोई अंदर से उन्हें देख रहा होता है, और जियोंग बियोंग जॉक से पूछता है कि जो ये अपराधी है क्या यह सेओंग सिटी से है। तो वो कहता है कि हाँ। फिर हम प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में कुवान को देखते हैं, और वो देखता है कि एक मास्क वाला आदमी अंदर आ रहा होता है, जिसे देखकर कुवान काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो वही है जिसने मेरे ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश की थी। लेकिन वो आदमी कोई और ही होता है, वो तो अपने काम से आया था। लेकिन कुवान इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो भागते हुए बाहर आ जाता है और अपनी मेडिसिन ले रहा होता है, और इमसुन उसे देख लेती है। फिर इमसुन उसके पास आती है। कुवान कहता है मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो इमसुन उसका मेडिसिन उठाती है और कहती है कि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें कंफर्ट दे सकूं, क्योंकि मैं खुद भी बुरे वक्त से गुजर रही हूँ। लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम्हें यह मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है। और वो उसे खाने के लिए कैंडी देती है, कहती है कि तुम्हें यह लेनी चाहिए। यह बोलकर इमसुन वहां से चली जाती है। फिर केवोन वो कैंडी खा लेता है और अपनी मेडिसिन को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर इमसुन अंदर आती है, वहां पर जियोंग को देखती है और कहती है कि तुम आज ऑफिस में नहीं थे क्या, तुम कहीं गए थे। जियोंग कहता है कि हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। इमसुन कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। जियोंग कहता है कि किस लिए। इमसुन कहती है क्योंकि तुमने मुझे ईयरबड्स दी, और इसके बदले वो जियोंग को एक कैंडी देती है, और जियोंग उस कैंडी को देख रहा होता है। फिर जियोंग अपने ऑफिस में आता है तो एक लड़की वहां पर वीडियो देखते हुए हंस रही होती है। जियोंग उसे कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, लेकिन वो लड़की साफ मना कर देती है, कहती है मुझे जितने पैसे मिलते हैं मैं उतना ही काम करती हूँ। तो जियोंग कहता है तुम यहाँ पर सिर्फ 4-5 घंटे काम करती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए काफी है। तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ पर 8 घंटे बैठकर काम करना चाहिए। इस पर जियोंग को गुस्सा आता है और उसे डांटने लगता है, कहता है कि तुम्हारे में कॉमन सेंस नहीं है, एटलीस्ट तुम्हें अपना काम तो अच्छे से करना चाहिए। और वहां पर उनकी बहस हो जाती है। फिर इमसुन वॉशरूम में होती है और देखती है कि अंदर एक लड़की रो रही होती है। यह वही लड़की होती है जो कि अभी जियोंग से बहस कर रही थी। तो इमसुन उसे बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन वो इमसुन के ऊपर ही चिल्लाने लगती है। इमसुन को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो चुप हो जाती है और वो लड़की गायों की वीडियो देख रही होती है, क्योंकि वो उसकी फैन होती है, और कहती है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मुझे जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। फिर जियोंग को देखते हैं जो कि उसी लड़की को काम से निकलवाने का बात कर रहा होता है। तो जैस्योंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पहले मेरे पास एम्प्लॉइज की कमी है। लेकिन जियोंग के जाने के बाद वो वहां पर इंटर्न्स की फोटो देख रहा होता है, जिसमें से उसकी फोकस सिर्फ इमसुन के ऊपर होता है। फिर जियोंग डिटेक्टिव कोवॉन से मिलने के लिए आता है, जो कि एक साइट पर छानबीन करने के लिए आए हुए होते हैं, और उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। डिटेक्टिव कोवॉन कहता है फिलहाल तो नहीं, लेकिन शायद इतना हो सकता है कि वो विक्टिम जिंदा हो, क्योंकि अपराधी ने उसे इस तरह से काटा था कि वो जिंदा रहे, क्योंकि वो अपराधी काफी ज्यादा क्रूर है, और तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट में जो केसेस है उनमें से एक केस पहले बिल्कुल वैसा ही था। यह सुनकर जियोंग अपने पास सीन को याद करने लगता है कि वो रो रहा होता है और उसके सामने एक डेड बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं, और वहीं किवोंग जियोंग को कुछ गाड़ियां दिखाता है कि हमें इन गाड़ियों के बारे में पता चला है, तो अगर तुम्हें किसी के ऊपर शक है तो हमें बताना। जियोंग कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर जियोंग मेजिन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और वो कहता है कि पता नहीं यह लड़की मुझे ब्लॉक लिस्ट से बाहर कब निकालेगी। फिर जियोंग वहां से जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि एक आदमी जल्दबाजी में एक गाड़ी में बैठ रहा होता है। तो जियोंग भी अपनी गाड़ी में उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन जियोंग की गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी वहां से चली जाती है, लेकिन फिर भी वो उसका नंबर नोट कर लेता है। फिर जियोंग को देखते हैं जो कि मेजिन के घर के बाहर होता है, और मेजिन के पेरेंट्स उसे देख रहे होते हैं। तभी वहां पर मेजिन आती है, जियोंग को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियोंग कहता है पहले ये बताओ तुमने मुझे अभी तक ब्लॉक लिस्ट से क्यों नहीं हटाया। मेजिन कहती है कि आजकल मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, और उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटा देती है। तभी उसके पास इमचियोंग आती है और कहती है कि क्या तुम दोनों बात करना चाहते हो, तुम दोनों घर के अंदर आकर बात कर सकते हो। हालांकि जियोंग तो मना कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इमचियोंग उन्हें अंदर ले आती है, और वो जियोंग को काफी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। फिर मेजिन कहती है अगर तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो मेजिन के रूम में कर सकते हो। मेजिन तो मना करती है, लेकिन फिर भी इमचियोंग उन दोनों को रूम में भेज देती है, और वो दोनों बाहर से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। हालांकि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, और वहीं मेजिन जियोंग से कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो जियोंग उसे गाड़ियों की फोटो दिखाता है
है और कहता है कि उस रात इनमें से वो कौन सी गाड़ी देखी थी। मिजिन कहती है कि मुझे याद नहीं है, उस टाइम काफी रात हो गई थी, मुझे सिर्फ वो स्मेल याद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस चीज की थी। फिर जियोंग भी वहां से चला जाता है और मिजिन के पेरेंट्स मिजिन को कह रहे होते हैं कि वो प्रोसिक्यूटर है, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे हाथ इतना बड़ा जैकपॉट लगा है। फिर अगले दिन इमसुन को काम पर देखते हैं और वो योन उसे कहती है कि जियोंग तुम्हें बुला रहा है। उससे मिलने के बाद इमसुन जियोंग से मिलने जाती है और कहती है कि अब से मैं अपना काम काफी अच्छे से करूंगी। जियोंग को लगता है कि शायद वो सफाई के बारे में कह रही है। उसके बाद ब्योंगड्योक और इमसुन दोनों लिफ्ट में होते हैं और ब्योंगड्योक उसे कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर काफी अच्छे से काम किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे भी अच्छे से काम करोगी। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो दोनों साथ में जियोंग के ऑफिस आते हैं। तभी वहाँ पर जियोंग आता है और इमसुन को कहता है कि क्या तुमने सफाई कर दी है, लेकिन ब्योंगड्योक उसे कहता है कि अब से यहाँ पर सफाई नहीं करेगी, बल्कि इमसुन हमारी असिस्टेंट है। यह सुनते ही जियोंग जैसुंग से बात करता है और कहता है कि तुमने एक ओल्ड लेडी को मेरा असिस्टेंट कैसे रख लिया। जैसुंग कहता है कि उसे ओल्ड लेडी मत कहो, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर जियोंग वापस अपने ऑफिस आता है और इमसुन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अपना काम काफी अच्छे से करूंगी और वो उसे हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन जियोंग उससे हैंड शेक नहीं करता और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।